बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उससे लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, न्यू कोर्स ऑफ केपीके है, लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी फ्रॉम द पॉइंट a-3 5 टू द पॉइंट b विच इज 7 and 9। Also find a unit vector in the direction of AB। So दो पार्ट्स हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर AB। सो AB के ऊपर जो ये है ना, ये स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल बार, इसका मतलब डिस्टेंस मालूम करे AB का। फिर दूसरा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB। सो मतलब AB के ऊपर जो हेड होता है, इसी हेड का मतलब होता है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर होता है। इस मतलब ए बी हेड हमने निकालना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास एक रफ ग्राफ है तो हमारे पास पहला पॉइंट -3 5 है। सो एक्स एक्सिस पे -3 है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब एक्स पे -3 है, वाई पे 5 है। सो 1 2 3 -3 है एक्स पे, y पे 5 है, पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। तो 5 1 2 3 4 देन 5। तो इधर आएगा, ये -3 हो गया x पे और y पे ये 5 हो गया। सो इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, a दिया है। a इज -3 5। देन दूसरा पॉइंट है b इज 7 9। ये हमारे पास ऑरिजिन है जिस पे हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास b है विच इज 7 and 9। तो 7 हमारे पास इसी पहले क्वाड्रेंट में आएगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये 5 है। तो 6 7 8 9 कहीं ऊपर आएगा इधर 9। तो ये 7 ये 9, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट B हो जाएगा 7 and 9। अभी चूंकि हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट टू बी, सो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है। तो डायरेक्शन की बात जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन वेक्टर है दैट आर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमारे पास ऑरिजिन से पास होते हैं, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, टर्मिनल भी। तो अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है तो इसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन होगा और ये टर्मिनल पॉइंट होगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा OB। सही है, OB। अब डायरेक्शन की बात की वजह से ये भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था कि ऑरिजिन से पास होता है। तो ये इनिशियल पॉइंट होगा इसका, इसी पॉइंट का और ये टर्मिनल हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी OA। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है द डिस्टेंस ऑफ AB। सो AB हमने निकालना है, ये A और B हमने क्या करना है, निकालना है। अब याद रखें यहाँ पर चूंकि वेक्टर की बात हो रही है तो हमने हेड टू टेल रूल यूज करना होगा। तो लेट्स सपोज अगर इसी वेक्टर का डायरेक्शन में डाउनवर्ड कंसीडर करूँ, इस तरह हो जाएगा। तो इसका टेल हो गया पहले वेक्टर का और इसका क्या हो गया, हेड हो गया। तो याद रखें कि जब भी हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह होता है तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव। तो ये हमारे पास OB डिस्टेंस है तो इसको हम लिखेंगे -OB। सही है, -OB। अब इसके बाद इसका ये हेड है ना, तो दूसरे वेक्टर हमारे पास OA है। तो दूसरे वेक्टर का ना, ये इसी पहले वेक्टर का ये हेड है ना, तो दूसरे वेक्टर का यहाँ पर टेल आएगा, हेड यहाँ पे आएगा, ये रूल है। तो दूसरे वेक्टर का जो हमारे पास टेल है पहले वेक्टर के हेड से कनेक्ट होगा। तो याद रखें ये ऊपर है ना, मैंने बताया कि जब नीचे होता है तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर है, इस तरह एरो इस तरह है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। OA क्या होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर +OA लिखूंगा और इसी एरो का मतलब पोजीशन वेक्टर। अब ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इसका रिजल्टेंट भी होगा। तो ये AB है हमारे पास, ये इसका रिजल्टेंट है। सो द सम ऑफ दीस टू वेक्टर और द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीस टू वेक्टर और द डिफरेंस ऑफ दीस टू वेक्टर विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट। अब याद रखें कि पहले वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है। तो दूसरे वेक्टर का यहाँ पर टेल होगा, यहाँ पर हेड होगा। अब रिजल्टेंट का क्या रूल है, रिजल्टेंट का मतलब यही होगा कि इसका जो टेल होता है ना, ये पहले वेक्टर के टेल से कनेक्ट होता है। ये पहले वेक्टर का टेल है तो रिजल्टेंट का टेल यहाँ पर है, और उसका जो हेड होता है इसी रिजल्टेंट का हेड, ये दूसरे वेक्टर के हेड से कनेक्ट होता है। सही है। तो याद रखें इसी का डायरेक्शन इस तरह है एरो का, रिजल्टेंट का। तो जब इस तरह होता है इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जब इस तरह होता है इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन ये चूंकि इस तरफ है लेफ्ट हो तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। सो इट विल बी -AB। सही है।
अब हमने चूंकि ए बी निकालना है तो ए बी के लिए दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करो, सो ये पॉजिटिव ओ बी हो जाएगा और ये माइनस ओ ए हो जाएगा और दिस विल बी पॉजिटिव ए बी हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब पहले हम ओ बी निकालते हैं, तो ये ओ है ये बी है, तो ओ बी किस तरह निकालते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, सो 7 माइनस 0 से 7 आ जाएगा, सो 7 आई लिखेंगे, देन 9 माइनस 0 से हमारे पास 9 आ जाएगा, क्या 9j। अब आई हमारे पास x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और j y कंपोनेंट को, तो ये ओ बी आ गया, देन माइनस है और ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास ये है ओ ए, तो मतलब ओ ए का मतलब a माइनस ओ, सो माइनस 3 माइनस 0 से माइनस 3i, देन 5j माइनस 0 जैसे 5j आ जाएगा एंड दिस इज ए बी। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन करो, सो 7i हो जाएगा, देन प्लस 9j हो जाएगा, ये प्लस 3i हो जाएगा और माइनस 5j हो जाएगा एंड दिस इज ए बी। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 7i प्लस 3i से 10i, 9j माइनस 5j से 4j, ये हमारे पास रिजल्टेंट ए बी वेक्टर आ गया। अब हमें तो ए बी वेक्टर नहीं चाहिए, हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस लेंगे, तो मॉड्यूलस से इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये वेक्टर हमारे पास ए बी आ गया, तो दोनों साइड पे हम मॉड्यूलस लेते हैं, सो मॉड्यूलस आप ए बी हो जाएगा, राइट साइड पे भी मॉड्यूलस ले लो 10i प्लस 4j। अब मॉड्यूलस में ये होता है कि जो i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर लेते हैं, तो i का कोएफिशिएंट 10 है इसका स्क्वायर, देन प्लस लगाते हैं और j का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, सो 4 इसका स्क्वायर लेते हैं, और होल अंडर द रूट, ही हमारे पास मॉड्यूलस का फार्मूला है। रियल i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस देन j का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, अगर k का कोएफिशिएंट होता तो उसका भी हम स्क्वायर करते और अंडर द रूट लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, सो ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, सो ए बी एब्सोल्यूट का मतलब डिस्टेंस, सो 10 स्क्वायर से 100, देन प्लस 4 स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 16, इसको ऐड करें तो 116 आएगा। अब इसको फर्दर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं रफली, सो 116 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सो 2 इंटू 5 आएगा, देन 8 आएगा, सही है, 2 इंटू 5 से 10, 1 रह गया 6 8 हो, देन 2 से अगेन करो, 2 इंटू 2 से 4, 1 रह गया, सो 9 आ जाएगा, देन 29, सो 2 इंटू 2 इंटू 29 इसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है, सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 29। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 29 हो जाएगा और अंडर द रूट, फर्दर 2 स्क्वायर पे अलग अंडर रूट लो और 29 पे अलग अंडर रूट लो, सो इसके साथ कैंसिल, जस्ट 2 रह जाएगा और ये अंडर रूट 29 अपनी जगह पे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ए बी इज 2 टाइम ऑफ अंडर रूट 29। अभी तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया। अब दूसरा पार्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर ए बी हेट हो, सो ए बी हेट हो का फार्मूला, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है द गिवन वेक्टर ए बी divided by the magnitude of the given vector AB। सो सॉल्यूशन निकालते हैं, ए बी वेक्टर हमने निकाला ये है 10i प्लस 4j, ये पुट करो, देन डिवाइडेड विद द मॉडुलस ऑफ ए बी, सो मॉडुलस ऑफ ए बी 2 इंटू 29, ये भी निकाला हमने 2 इंटू अंडर रूट 29। अब इसको अगर स्प्लिट फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा 10i डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 29, 10i बाई 2 अंडर रूट 29 और 4j बाई 2 अंडर रूट 29। सो इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 ओवर अंडर रूट 29 आई आ जाएगा और 4 2 के साथ कैंसिल, तो 2j बाई अंडर रूट 29 आ जाएगा, 2j बाई अंडर रूट 29। ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया गया यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय -2 -3 1 4 एंड 0 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स डी। क्वेश्चन में गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, आप फोर्थ वर्टेक्स मालूम करें जो कि डी है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम पैरेललोग्राम को ड्रा करते हैं रफली। लेट्स सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसका ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए क्या है? ए हमारे पास सच द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी। तो ये ए है, ये पहला वाला -2 -3, दूसरा वाला 1 4, बी का पॉइंट्स है 1 4,
देन सी लास्ट में 0 5 है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स डी। तो डी को लेट सपोज मैं एक्स वाई का नाम देता हूँ। सो लेट सपोज लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी इज एक्स वाई। अब आपको पता ये चूंकि एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड सॉरी वो पैरेलल भी होते हैं सेम भी होता है। ये अपोजिट साइड है तो ए बी का जो लेंथ होगा ये बराबर होगा किस चीज़ का, डी सी या सी डी। तो मैं डी सी लिखता हूँ, सही है। अब यहाँ पर चूंकि वेक्टर्स की बात हो रही है तो हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो ये अगर ए बी का डिस्टेंस है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी माइनस ए। क्या होगा, बी माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी माइनस ए करेंगे सो 1 माइनस 2 करेंगे। ये हमारे पास आई कंपोनेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक्स वाले है। देन प्लस फिर करेंगे 4 माइनस इंटू माइनस 3, ये हमारे पास जे हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू दी डी सी। सही है, ए बी हो गया बी माइनस ए बी बराबर होता है पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए के। सो इस पोजीशन वेक्टर इस तरह होता है, सही है। सो 1 माइनस इंटू माइनस 2 आई, देन 4 माइनस इंटू माइनस 3 जे। देन अब ये बराबर होता है डी सी के, तो डी सी के लिए भी करते हैं, डी सी का मतलब सी माइनस डी। सो 0 माइनस एक्स हो जाएगा, 0 माइनस एक्स आई, देन प्लस 5 माइनस वाई जे। क्या, 5 माइनस वाई जे। अब ये दोनों साइड चूंकि बराबर है तो हमने इसी का है कि दो साइड तभी बराबर होंगे जब उसके आई को कंपोनेंट सेम होंगे, इक्वल होंगे और जे कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3 आई आ जाएगा। सो आई का कंपोनेंट 3 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू दी आई कंपोनेंट यहाँ पर माइनस एक्स है। सो इम्प्लाइज एक्स इज माइनस 3। अब जे कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 आएगा। सो 7 जे का कोएफिशिएंट 7 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट 5 माइनस वाई है। तो यहाँ से y को इसी साइड पे शिफ्ट करोगे पॉजिटिव y बन जाएगा, 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे माइनस हो जाएगा 5 माइनस 7। सो इम्प्लाइज y विल बी माइनस 2। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इक्वेटिंग j कंपोनेंट। क्या, इक्वेटिंग j कंपोनेंट ऑन द बोथ साइड, कंपोनेंट्स ऑन द बोथ साइड। यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेटिंग x कंपोनेंट्स ऑन द बोथ साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि the required point for the vertex D is required coordinates of vertex D is x y मैंने सपोज किया था ना, तो x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास -3 आएगा और दूसरा क्या आएगा, -2 आएगा। इसका अगर आप मिड पॉइंट लोगे तो -3/2 आएगा और यहाँ पे लोगे तो 3/2 आएगा। सही है, सेम वाइज अगर आप इसके लिए भी करें सो सेम आएगा। सही है। अब दूसरी बात है कि अगर आप इसका डिस्टेंस मालूम करें तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम आएगा। 0 माइनस इंटू माइनस 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, देन प्लस 5 माइनस इंटू माइनस 2 7 स्क्वायर से हमारे पास 49 आ जाएगा। तो इससे 58 अंडर द रूट डिस्टेंस आ जाएगा। अब दोनों का मालूम करें सो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, देन 4 माइनस इंटू माइनस 3 7 स्क्वायर से 49। तो इसका भी डिस्टेंस अंडर रूट 58 आता है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास सेम होगा। तो हमारा जो असल गोल था वो वर्टेक्स डी था, वर्टेक्स डी हमने निकाला है जो कि -3 -2 है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फी क्यू। इसके ऊपर जो एरो है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। एक पोजीशन वेक्टर निकाले और फिर इसका कंपोनेंट बताइए। तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट है फी -1 2 है, क्यू 2 -1 है। सो फी क्यू निकालेंगे ना, तो फी क्यू के ऊपर जो एरो है इसका मतलब है कि फी क्यू का मतलब होता है क्यू माइनस पी। पहला सेकंड वेक्टर माइनस पहला वेक्टर, टर्मिनल माइनस इनिशियल। सो क्यू की हमारे पास क्या है 2 -1 है, देन माइनस लगाते और पी क्या है -1 और 2 है। अब एक्स कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वाई कंपोनेंट को। सो एक्स कंपोनेंट यहाँ पर 2 है, देन माइनस इंटू माइनस से +1 आएगा। सो ये आई हो जाएगा। देन हमारे पास -1 है, यहाँ पर क्या है -1 है, यहाँ पर -2 हो जाएगा। सो -2j। सो इससे 3i आ जाएगा और यहाँ से -3j। तो इसका मतलब इससे 2 माइनस इंटू -1 से 3i, -1 -2 से -3j। ये हमारे पास असल में पोजीशन वेक्टर फी क्यू आ गया। अब हमने कंपोनेंट की बात करनी है तो कंपोनेंट हमारे पास i और j का जो
कोएफिशिएंट होते हैं हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। सो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, कंपोनेंट्स आर आई का जो कोएफिशिएंट है 3 है, एक्स इज 3 और दूसरा कंपोनेंट y विल बी -3। ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए। अब मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इसका मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों साइड पे एब्सोल्यूट लेते हैं, सो पी के एब्सोल्यूट हो जाएगा। राइट साइड पे भी एब्सोल्यूट ले लो, सो ये हो जाएगा 3i - 3j। अब एब्सोल्यूट में ऐसा होता है कि i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं, सो 3 स्क्वायर देन प्लस लगाते हैं, और j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर सो -3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, सो 9 + 9 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, √18 आ जाएगा। √18 को इस तरह लिखो 9 × 2, सो 9 को बाहर निकालो, सो ये बनेगा 3 × √2। ये हमारे पास फी क्यू आ गया, फी क्यू मैग्नीट्यूड आ गया, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में सेम वाइज में डायरेक्टली क्या निकालता हूँ, पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ फी क्यू डायरेक्टली। सो क्या हो जाएगा 2 - 2 से 4i देन प्लस 3 - 1। इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस हो, सो 2 - 2 से 4 देन 3 - 1 से हमारे पास 2j आ जाएगा। ये फी क्यू हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब कंपोनेंट की बात अगर किया जाए, सो कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट्स आर x4 और y2 हो जाएगा। i का कोएफिशिएंट x हो गया और y का कोएफिशिएंट 2, सो x और y हमारे पास क्या हो गए, कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, सो फी क्यू मैग्नीट्यूड विल बी इसका स्क्वायर ले लो, सो 4 स्क्वायर देन प्लस इसका स्क्वायर ले लो, सो 2 स्क्वायर ऑल होल अंडर द रूट। सिंप्लीफाई करो, सो 16 देन प्लस यहाँ से 2 स्क्वायर से 4 इस तरह आ गया। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 20 आ जाएगा। 20 को इस तरह लिखो, 4 × 5 लिखो, सो 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। ये हमारे पास पी गिवन है, ये क्यू गिवन है, सो 3 डायमेंशनल है, इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है। तो कंपोनेंट के लिए पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, सो फी क्यू विल बी क्यू माइनस पी करो, सो 2 - 1 से 3i। ये डायरेक्ट में करता हूँ, सही है। -1 - 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आएगा, सो यहाँ पर मैं -2j लिखूंगा। फिर के कंपोनेंट करते हैं, सो 3 - 2 से जस्ट के आ जाएगा, सही। ये फी क्यू पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं और मैग्नीट्यूड। सो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, x कंपोनेंट विल बी 3, y कंपोनेंट विल बी -2 और z कंपोनेंट विल बी 1। k का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 3। हमारे पास क्या हो गए, दीज आर दी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। अब हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है, सो मैग्नीट्यूड लेते हैं गिवन वेक्टर का, सो फी क्यू मैग्नीट्यूड विल बी 3i का मैग्नीट्यूड -2j और प्लस k का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिया, सही है। अब फी क्यू मैग्नीट्यूड विल बी 3 का स्क्वायर ले रहे देन प्लस -2 का स्क्वायर देन प्लस k का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, सो 9 यहाँ से 4 यहाँ से 1। फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 9 + 1 10, 10 + 4 से 14, √14 हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है 2 4 6 फी है और क्यू 1 - 2 3 है, सो फी क्यू क्या हो जाएगा, 1 - 2 से -i देन प्लस -2 - 4 से -6 आएगा, सो -6j देन 3 - 6 से -3k। ये हमारे पास पी क्यू पोजीशन वेक्टर आ गया। अब कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, x देन y देन z, -1 - 6 और -3, -1 - 6 -3 इसके क्या हो गए, दीज आर दी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। अब मैग्नीट्यूड लेते हैं, सो फी क्यू मैग्नीट्यूड विल बी -1 का स्क्वायर देन प्लस -6 का स्क्वायर देन प्लस -3 का स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो 1 6 स्क्वायर से 36 देन -3 स्क्वायर से 9, यहाँ से 9, सो 9 + 1 से क्या आता है 10, 10 + 36 से हमारे पास जस्ट √46 आता है। ये रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो की जाने बढ़ते हैं, कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल पॉइंट फी आर द टर्मिनल पॉइंट क्यू व्हेन एवर इज मिसिंग। अगर पी गिवन मिसिंग हो तो पी मालूम करे, अगर क्यू मिसिंग हो तो क्यू मालूम करे। टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में फी क्यू पोजीशन वेक्टर गिवन है और पॉइंट पी गिवन है, क्यू निकालना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला लगाते हैं, सो फी क्यू पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द सेकंड माइनस इनिशियल, सो क्यू माइनस पी, ये फार्मूला है।
सही है। अब हमें फी और फी क्यों गिवन है, पी और फी क्यों गिवन है, क्यों निकालना है। सो माइनस पी को इसी साइड पे शिफ्ट करो, सो ये बनेगा फी प्लस फी क्यों, एंड दिस इज जस्ट क्यों। सो पी प्लस फी क्यों करते, फी क्या है 1 माइनस 2, देन प्लस है दरमियान में, और फी क्यों माइनस 2 3 है, एंड दिस इज क्यों। सो 1 माइनस 2 से माइनस 1 आएगा, एंड माइनस 2 प्लस 3 से 1 आएगा, दिस इज क्यों। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हैं सो क्यू वेक्टर आ जाएगा माइनस आई प्लस जे के बराबर। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड है। अब पी क्यू गिवन है, क्यू गिवन है, हमने क्या निकालना है, फी निकालना है। पी निकालना है, सेम फार्मूला है। सो पी को इसी साइड पे शिफ्ट करो पॉजिटिव पी बन जाएगा, और पी क्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करो माइनस हो जाएगा। सो ये क्यू तो अपनी जगह पे है ना, जस्ट माइनस पी को इसी साइड पे शिफ्ट किया फी, और पी क्यू को राइट साइड पे शिफ्ट किया माइनस पी क्यू हो गया, ये आ गया। अब पी अपनी जगह पे, क्यू हमारे पास क्या है माइनस 1 1, देन माइनस पी क्यू क्या है 4 माइनस 5 है। सब्ट्रैक्शन करो, सो माइनस 1 माइनस 4 से माइनस 5, 1 माइनस इंटू माइनस 5 से 1 प्लस 5 से 6 आ जाएगा, ये हमारे पास फी आ गया। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहिए सो माइनस 5 आई देन प्लस 6 जे हमारे पास, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की जाने बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं, फी क्यू पोजीशन वेक्टर गिवन है और फी गिवन है, हमने क्यों निकालना है। सेम फार्मूला है, सॉल्यूशन फी क्यू पोजीशन वेक्टर बराबर होता है द सेकंड वेक्टर क्यू देन माइनस द फर्स्ट वेक्टर विच इज इनिशियल फी। हमने पी पी क्यू गिवन है, क्यों निकालना है, अगेन इसको इस साइड पे शिफ्ट करो, सो पी प्लस पी क्यू हो जाएगा, एंड दिस इज जस्ट क्यू। अब पी प्लस पी क्यू करते सो 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, देन 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा, क्या आएगा 3 माइनस 1 से 2, माइनस 2 माइनस 3 से माइनस 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यू वेक्टर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं, क्यू गिवन है, फी निकालना है। सो फी क्यू सेम फार्मूला है, क्या निकालना है, फी को इसी साइड पे शिफ्ट करो, पी क्यू को इसी साइड पे, सो फी विल बी क्यू माइनस पी क्यू, फी इज क्यू माइनस पी क्यू। सो क्यू की पॉइंट लिखते हैं 3 minus 1 and 4, then minus pq, pq is 2 minus 3 minus 4. So 3 minus 2 से 1, minus 1 minus into minus 3, so ऐसे plus 3 minus 1 से 2, then 4 minus into minus 4 से 4, so 4 plus 4 से 8 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फी आ गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो के लास्ट टाइम से क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ए इज अ वेक्टर विच इज आई प्लस जे प्लस के एंड बी इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k एंड सी इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। ये तीन वेक्टर गिवन है 3 डायमेंशनल प्लेन में x y z में। देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। वेक्टर मालूम करें जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, and that vector, the required vector is parallel to the vector 2a minus b plus 3c। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। let the vector is OP, सही है OP। लेट सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये O है, ये लेट सपोज रैंडम पॉइंट में लेता हूँ, तो ये वेक्टर हमने ऐसे में लेट सपोज निकालना है OP। तो कह रहा है कि ये वेक्टर जो हमने निकालना है, तो पता है वेक्टर किस चीज़ के बराबर होता है, OP वेक्टर बराबर होगा, मैंने बताया वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच इज OP हेट। अब इफ A इज दिस, B इज दिस एंड C इज दिस, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हो। तो इसी का जो मैग्नीट्यूड है ये 6 है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज 6 हो, एंड OP अपनी जगह पे, एंड दिस OP पोजीशन वेक्टर अपनी जगह पे। सो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2a minus 3b plus c, 2a minus b plus 3c। सो ये वेक्टर पहले मैं निकालता हूँ, फिर यहाँ पर मैं पुटिंग करके रिजल्ट निकालूंगा। तो आपको पता ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, ये हमारे पास असल में यूनिट वेक्टर है, और इसका फार्मूला होता है द गिवन वेक्टर OP एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर OP। तो इस तरह करता हूँ कि इस वेक्टर को पहले निकालते हैं, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ या इक्वेशन A का। सो 2a माइनस बी प्लस 3c निकालते हैं, 2a माइनस बी देन प्लस 3c पुटिंग करो। सो 2 इंटू a क्या है, i प्लस j प्लस k है, देन माइनस b है विच इज 4i माइनस 2j देन प्लस 3k, देन प्लस 3 टाइम ऑफ c है, c क्या है i माइनस 2j प्लस k,
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे इससे 2i आता है, यहाँ से -4i, सो क्या आएगा -2i, -4i प्लस 2i से -2i प्लस 3i से हमारे पास जस्ट i आता है। देन 2j, देन यहाँ पर माइनस इंटू माइनस से प्लस 2j, सो 2j प्लस 2j से 4j, और यहाँ से -6j, सो 4j -6j से -2j। देन 2k यहाँ पर -3k से -k आएगा, -k प्लस 3k से हमारे पास 2k आएगा। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जो कि पैरेलल है इसी वेक्टर को। तो अब ये हमारे पास असल में ये वेक्टर OP आ गया, इसी वेक्टर को पैरेलल है तो इसका मतलब ये OP है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, OP मैग्नीट्यूड विल बी, i का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर सो 1, -2 का स्क्वायर सो 4, देन प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, इसका अंडर रूट ले लो सो 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 9 3 के बराबर है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OP हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब बस जस्ट इसी में पुट करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। सो OP वेक्टर जो क्वेश्चन में ये निकालना था, ये बराबर हो जाएगा 6 अपनी जगह पे, द गिवन वेक्टर, ये वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है i -2j प्लस 2k, पुट करो यहाँ पे i -2j देन प्लस 2k एंड डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड 3 है। सो इसको सिंप्लीफाई करो, इसके साथ कट हो जाएगा, सो 2 इंटू i -2j देन प्लस 2k, इससे हमारे पास क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया अपनी जगह पे, सो इससे 2i -4j प्लस 4k, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।